सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे। आज जो है रैप्चर के बारे में सीखेंगे। रैप्चर का मतलब यीशु मसीह अपने दूसरा आगमन पे आके कलीसिया को रहस्यमय रूप से उठा के ले जाने की बात बाइबल में लिखा है। और अधिकतर ये नया नियम में लिखा है, पुराना नियम में भी उसका कुछ इशारा ज़रूर है। तो उसको हम एक आयत पढ़ेंगे। तो पहला थिस्सलुनी 4:16-17 सिंपल वे में उसको चेक करेंगे, क्योंकि ये हम सब विश्वासियों से जुड़ा है, क्योंकि यीशु जल्द आने वाला है। उसका रहस्य आगमन भी है, वो खुलेआम सबके सामने आता एक पोर्शन भी है। दोनों के बीच में 7 साल का गैप। ये पौलुस तक इसके इंतज़ार में थे कि हो सकता है कि उसने सोचा कि मेरे जीवन काल में आया नहीं पौलुस के, लेकिन प्रभु उस समय आए नहीं। अभी 2000 साल हो गया है। यीशु ये कहकर गया है कि मैं जाता हूँ, फिर मैं तुम्हें लेने आऊँगा कहीं, है ना। उसके देखते हैं पहला थिस्सलुनी 4:15-16 में लिखा, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो इसका काफ़ी डिटेल है, ये 4 अध्याय में और भी इसका डिटेल्स है। तो उसमें ये लिखा गया बात यह है कि कई लोगों ने पौलुस से पूछा कि यीशु के आगमन का क्या हुआ, जब तक मर चुके उनका क्या होगा। तो पौलुस ने उसको अच्छे से आंसर दिया, यानी पर पवित्र आत्मा ने हमको आंसर दी कि यीशु के आगमन रहस्यमय रूप से होगा। वो बादलों पर आएगा, पृथ्वी पर नहीं आएंगे। और वो जो आने का तारीख जो है नहीं बताया जाएगा। और जब बादलों पर आएंगे प्रधान स्वर्गदूत और काफ़ी बड़ी ग्रुप में झुंड में आएंगे। यीशु उसका मुख्य व्यक्ति है, प्रधान स्वर्गदूत भी है। तुरही फूंकी जाएगी और उस समय काफ़ी स्वर्गदूत होंगे, बादलों पर यीशु खड़ा रहेगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक यरूशलेम की टॉप वाला एरिया है वहाँ पर भी हो सकता है। और संसार की चारों कोने में जितने विश्वासी हैं सबको 1 सेकंड के अंदर कैप्चर करके यीशु की कदमों पर यीशु के पास लाके खड़ा कर देगा। और अगले क्षण में सब लोग मिलके पिता के पास चले जाएंगे। एक्चुअली यीशु जो है एक दुल्हे के रूप में आ रहा, और जो कलीसिया के सारे लोग इकट्ठा करके जो कलीसिया है वो दुल्हन के रूप शादी होने वाली। यहूदियों की शादी वैसे भी 7 दिन तक रहते हैं पूरा पार्टी, और वो लड़का अपने आप में चले नहीं जाता। जब मंगनी हो जाती है कि वो कुछ दिन तक दुल्हन को अपना घर में रहना पड़ता है, और दुल्हा जो है अपने घर में रहते हैं। और पिता यहूदी स्टोरी के अनुसार ये जो लड़के के पापा है लड़के को बोलते हैं कि जो चलो तेरी मंगनी हो गई है, कुछ दिन यहाँ रुको, तेरे लिए अलग कमरा बनाते हैं, और जब वो पूरा होगा तब मैं भेजूँगा तुम्हें लड़की को लाने। इस तरह का उनका एक कल्चर, एक रिवाज टाइप के। तो उसी के अनुसार यीशु भी एक्चुअली देखा जाए तो यहूदी कौम में पैदा हुआ, और अपना दुल्हन कलीसिया को लेने वो आएंगे। और तकरीबन उन लोगों को मालूम रहता है कि 1 महीने बाद आएंगे, वो इस समय पर आएगा। और उनकी शादी अधिकतर अक्सर शाम को या रात को होता है, तो उस टाइम को आएंगे। तो ये लड़की तैयार रहती है, और इसलिए लड़का जब आता है इनके गांव के पास आते ही तो यही भूखने लगते। इनके दोस्त लोग भी काफ़ी आ जाते हैं, घुड़सवार होकर आते हैं। तो यीशु के पहले आगमन में वो एकदम सिंपल और सरल वे में आया था, गधे के ऊपर आया था। तो जो रैप्चर में वो घोड़े के बस सफ़ेद
घोड़ा जो स्वर्ग का, इधर का घोड़ा नहीं है, वो स्वर्ग से जो आता है। तो सारे विश्वासियों का इकट्ठा कैसे होता है? जो कलीसिया की शुरुआत में एक्चुअली पेंटेकोस्ट के दिन, आज से 2000 साल पहले, कि पवित्र आत्मा उतरा था, तो कलीसिया को उसने शुरू किया, पालन पोषण करके बढ़ाया, सुंदर बनाया। तो ये कलीसिया को इधर से पिकअप करके यीशु के पास ले जाना भी पवित्र आत्मा का काम है। वही तो कलीसिया को तैयार करने वाला मुख्य व्यक्ति है, पवित्र आत्मा। जब यीशु बादलों पर आएगा, तुरही फूकी जाएगी, तो उस समय पवित्र आत्मा सबको उठा के ले जाएंगे 1 सेकंड के अंदर। देखो 1 सेकंड के अंदर क्या क्या होगा। पिता के कहने पर पुत्र बादलों तक आ जाएगा। ये भी पता नहीं इतना जल्दी कैसे होता है, तो परमेश्वर की सामर्थ। उस समय वो जो तुरही फूकी जाती है, तो वो पवित्र आत्मा को आवाज़ सुनाई देता। क्षण भर में 2 काम करते हैं पवित्र आत्मा, 2 काम। वही तो पौलुस इधर भी बता रहे, जो हमसे पहले मर चुके हैं, पौलुस पत्र से लेके आज तक जितने भी लोग विश्वासी ओनली, केवल जिसका नाम स्वर्ग की पुस्तक में, जीवन का पुस्तक में लिखा हुआ है। दानियल को भी प्रभु कहते हैं कि जिसका नाम जीवन पुस्तक में लिखा, उसका उद्धार होगा, यानी वो उठा लिया जाएंगे। और जिसका नाम नहीं लिखा है, वो हमेशा की निंदा के लिए नरक में जाएंगे, जो व्हाटएवर। तो आपको ये देखना है कि जो विश्वासी जिसका नाम स्वर्ग में लिखा रहता है, स्वर्ग की जीवन की पुस्तक में, स्वर्ग में कई प्रकार की पुस्तक, एक्चुअली वो पेपर वाला पुस्तक नहीं है, स्वर्ग की फाइल में। जैसे कि इधर भी पेपर के बिना कंप्यूटर में, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह में लिख सकते हैं लोग। तो परमेश्वर हमसे काफ़ी एडवांस है। स्पिरिचुअली फाइल बनाना परमेश्वर को आता है, लिखना भी आता है, जो परमानेंट है। वो एक्चुअली पृथ्वी पर आकर मूसा के टाइम में अपने उंगलियों में लिखा था, 10 आज्ञा है। तो परमेश्वर लिखता भी है, और स्वर्गदूत वहाँ रहकर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जो जिसका नाम जीवन का पुस्तक में लिखा, सबका लिख कर रखा। आपका भी होगा। तो अगर नहीं है तो यीशु को बोलकर या यीशु से प्रार्थना करके अपना नाम स्वर्ग की जीवन की पुस्तक में आए, क्योंकि यीशु बादलों पर आएगा। तो पवित्र आत्मा 2 काम करता है। उसमें से पहला काम है, जो मसीह में मरे हुए लोग हैं, वो कल तक, आज तक, परसों तक, जो भी कुछ दिन तक, जिस दिन यीशु आएगा उसके जस्ट पहले तक, जो फ्यूनरल से जो चले गए हैं, और जो उस समय या उस दिन या उस घड़ी दुनिया की, पूरे दुनिया की एरिया में विश्वासी है प्रभु के, उनमें से सबको लेकर नहीं जाते, क्योंकि कुछ विश्वासी नाम के लिए है। उसमें एक्चुअली लूका में लिखा है कि कुछ लोग जो है काम करते हैं। ये लूका 17 में 34 से लेकर पढ़े तो आपको भी समझ में आएगा। उसमें लिखा है कि 2 लोग साथ में सोएंगे, यानी दुनिया की 24 घंटे में इसको 3 में बांटे, तो एक एरिया में लोग सो रहा जब यीशु आता। एक एरिया है जो घरेलू काम में, यानी घर के अंदर आ गया है, घर के काम में चक्की पीस रहा, कुछ तो घर का 2 लोग कर रहे, उनमें से एक को मैं ले जाऊँगा। कुछ लोग फील्ड में है, वो दिन की बात कर रहा है, यानी दुनिया की, जो यीशु के आते समय दुनिया में पूरा अगर देखें तो कुछ लोग फील्ड में, कुछ लोग घर पे, कुछ लोग सो रहा, कुछ काम कर रहा। तो 24 आवर वाला सिस्टम में 24 घंटे के अंतराल पूरे दुनिया, एक जगह का नहीं, अलग अलग देशों में, अमेरिका, चाइना, इंडिया, अफ्रीका, यूरोप, सब जगह, सब दूर, बहुत लंबा चौड़ा। और इसमें जितने भी लोग, उनमें से कई लोग प्रभु के साथ चले जाएंगे, दूसरा छूट जाएगा। तो आपका नाम स्वर्ग में लिखा है, छूट न जाए तो प्रभु की महिमा। दुनिया की कहानियाँ चलती रहेगी। इसमें दुनिया में जो 3 प्रकार के लोगों के बारे में प्रभु ने साफ बोला बाइबल में, विश्वासी अर्थात कलीसिया, दूसरे अलग अलग नामों से, या धर्म, जाति, गोत्र, जो भी हो, वो है जो प्रभु को कभी नहीं जाना, या कभी सुना होगा, ग्रहण नहीं किया होगा, कभी विरोध कर रहा होगा,
वो एक ग्रुप है, इसको संसार बोलते हैं। संसार का अंत नरक में, विश्वासी जो है स्वर्ग में जाएंगे। फिर एक मेन इम्पोर्टेंट ग्रुप है जो छोटा है पर इम्पोर्टेंट है, वह यहूदी लोग। उनका उद्धार, वो उसका तरीका ही अलग है। हाँ, उनमें से भी 2-4 लोग अगर उद्धार पाए तो वो भी उसको भी ले जाएंगे परमेश्वर। उसमें से दूसरी 2 ग्रुप है जो पवित्र आत्मा पिकअप करके यीशु के पास पहुंचाता। वो ये है कि मसीह में मरे हुए लोग, उन सबका डीएनए रहता है और उस डीएनए के अनुसार रंग रूप सब रहता है। और उसके लिए पुराना बॉडी नहीं, जो मट्टी था मट्टी में मिल गया, नया बॉडी बना के क्षण भर में उसको शरीर के साथ उठा करके हजारों किलोमीटर दूर से भी ला रहा होगा पवित्र आत्मा को, तो यूं ही क्षण भर वहाँ पहुँचा देगा। वो पौलुस भी वापस आएंगे क्योंकि उनके पास वो स्वर्ग में पहुँच गया है, परमेश्वर से मिल तो रहा है, लेकिन उसका आत्मा है, प्राण है, लेकिन उसको जो नया शरीर नहीं मिला। और नया शरीर जिसको मिला है वो केवल और केवल यीशु, उसको पहला फल भी बोलते हैं, बाइबल फर्स्ट फ्रूट है। बाकी सबको एक साथ ही मिलेगा। हम नंगा होकर रहेंगे करके पौलुस कई डिटेल्स दे रहा, लेकिन अपन अभी इतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा। तो पौलुस वो सब बहुत सारी डिटेल कई जगह जो बताया है। तो हमें ये देखना है कि पवित्र आत्मा इतने सारे लोगों को कैसे ले जाएंगे। धन्यवाद हो प्रभु की, उसकी सामर्थ्य इतना ज़्यादा पवित्र आत्मा। पहला काम वो करके वो, क्योंकि पौलुस ने यहाँ पर कह दिया कि वो हमसे पहले होंगे ज़रूर, हम उससे पहले नहीं होंगे, जो कि जीवित है। तो जीवितों के साथ क्या होगा? जीवितों के पास ऑलरेडी जो यीशु आएगा, जिस दिन आएगा पता नहीं, वो कुछ लोग कहते हैं अभी रात को आने वाला, सब ऐसा तो नहीं कह सकता, कभी भी आ सकता है। प्रभु कहते हैं कि हमेशा तैयार रहो, आने का हो तो पहले से आ जाते। लेकिन प्रभु ने कुछ मन में प्लानिंग करके, पिता ने, जितना भी लोग, और रोमी 9, 10, 11 उधर सब पढ़ेंगे तो वो लिखा, जब उसमें लिखा है कि जब जाति के लोगों में से जो काफ़ी विश्वासियों को इकट्ठा करेगा, उसकी संख्या या नंबर, गिनती पूरा होने तक यहूदियों को, इसराइलियों को आंशिक रूप से उनके मन कठोर हो गया, यीशु को अंगीकार ही नहीं करेगा। उनमें से 2-4 लोग कर लिया तो कर, बाकी लोग यीशु को ग्रहण ही नहीं करते। उनका तरीका अलग है। वो 60 साल का एक बड़ा महा उपद्रव जो है संसार में आएगा, तो उसी में यहूदी लोग सुधरेंगे, अन्यथा वो प्रभु के पास नहीं आएगा। और वो परमेश्वर की बड़ा योजना है। आप ये सब रोमियो के पुस्तक 9, 10 या 11 अध्याय सब पढ़ने पर इसको आपको काफ़ी समझ में आएगा। परमेश्वर की योजना, हम क्या कहें, उसने योजना बनाया। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात यह है, योजना 14 में लिखा है कि मैं तो जा रहा हूँ, प्रभु ने कहा, जैसे दुल्हा दुल्हन को कह रहा, और मैं तुम्हारे लिए अपना घर बनाने जा रहा हूँ। या घर का मतलब यहूदियों की शादी की स्टोरी में जो पिता बोलते हैं, जहाँ जाके वे सबसे पहले कमरे अलग से बनाओ, इस तरह तुम्हारे लिए नहीं बहू आ रही है या जो भी है ना, उसके अनुसार अच्छा सुंदर कमरा बनाओ। उसका जब कंप्लीशन का दिन, तो वो बेटे को बोलते हैं कि जाओ दुल्हन को लेके आओ, शादी होगी, और फिर 7 दिन की पार्टी वगैरह की, इस तरह की बात है। तो ये हमें देखना है कि ये क्लियर कट है कि पिछले 2000 साल से यीशु आया नहीं, आने का तारीख है। कई लोगों ने इसमें झूठ मूठ भी बोला, यीशु अभी आने वाला, 88 में आने वाला है, 99 पिछले 2000 से पहले, वो दिसंबर 31 को आने वाला है करके वो तो को बेवकूफ़ बना। इस तरह की लोग भी रहता है। तो तारीख बोलने वाले झूठे, और तारीख बोलने वाले परमेश्वर के खिलाफ बात करते हैं। बोले प्रभु ने वो तारीख में नहीं बताओ, वैसे अंदाजन इतना आपको समझ में आएगा कि जब अगर जो यहूदी लोग वापस अपने देश में लौट कर आ गया, ऐसा कि 37, 38 अध्याय के अनुसार, तो आपको देखना है कि समय नज़दीक है, इतना तो समझ में आएगा। लेकिन वो लोग 1948 में वापस आ गए, उसके बाद युद्ध चलता रहा, अभी भी कहीं चलते रहते हैं। लेकिन वो लोग पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया है, पावरफुल हो गया है। लेकिन बाइबल के अनुसार वो काफ़ी मजबूत होंगे, और उसमें
गोग मागोग वगैरह, यानी रशिया और ईरान और लीबिया, सूडान, और ये जो काफ़ी इनके आसपास में दुश्मन देश के लोग हैं, ये लोग कई ग्रुप बना के चुपचाप इनके पास उत्तरी एरिया में, उत्तरी पूर्वी एरिया जो इसराइल की थोड़ा पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों से होकर आएंगे, काफ़ी बड़े पैमाने पर आएंगे, लेकिन और परमेश्वर ऐसे सामर्थ देगा इनको कि इनके दुश्मन मर जाएंगे, 6 में से 5 इतना बड़े तादाद में मर जाएंगे, बाकी लोग भाग जाएंगे कि 6 में से 1 जो नहीं बचेगा, यानी 6 लाख आ गया दुश्मन तो 1 लाख बचेगा, बाकी 5 लाख मारे जाएंगे। इस तरह का सिस्टम है, लेकिन काफ़ी लोग आएंगे, लाखों लाखों आएंगे और मारे भी जाएंगे। उसके बाद इजराइल और ताकतवर होगा। ये सब जब नज़दीक आता ही आपको समझ में आएगा कि यीशु के आगमन है, तब नज़दीक। और भी कुछ लक्षण दिया है, जैसे कि पूरे संसार में सुसमाचार सुनाया जाएगा, तब अंत होगा, और इस तरह कुछ लक्षण अप्रोक्सीमेट, तकरीबन, और कभी तारीख और डेट और वो नहीं बताया उसने। तो आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 10 साल और 50 साल बाद भी आ सकता है यीशु मसीह। वो जाने, पिता जाने, परमेश्वर को सब मालूम। तो आप लोग तैयार रहे। हमें ये आज्ञा दी गई है कि हर पीढ़ी को तैयार रहना चाहिए और अपना आखिरी दिन तक। तो इसमें कुरिन्थी 5:10 में भी, दूसरा कुरिन्थी, उसमें भी लिखा, और हम सबको परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाना है, और वो हमारे न्याय करके नरक फेंकने वाला वो नहीं, लेकिन प्रतिफल बांटने वाला एक न्याय हो। हमको स्वर्ग में बुला ले जाएंगे, वहाँ पर उनके साथ बड़ा त्यौहार मनाया जाएगा, वो बड़े उत्साह होगा, और सबको अपना मुकुट वगैरह जो भी है, आप प्रभु के लिए जितना काम किया उतना ही मिलेगा। और लेकिन हम नरक से तो बच ही जाएंगे। और धन्यवाद है प्रभु की, कुछ लोगों ने प्रभु को अपना जान तक दे दिया, कुछ लोग कुछ नहीं करते, थोड़ा बहुत इतना सा करते हैं, लेकिन उसने अब यीशु को ग्रहण किया। तो देखना है कि जो उद्धार जो होता है वो मुफ्त है, लेकिन प्रभु के लिए जितना आपने काम किया है उसका एक प्रतिफल मिलता है अलग से, रिवार्ड। तो प्रभु ने जैसे यूहन्ना 14 में बोला है कि जैसे मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए घर बनाने जा रहा हूँ, मुझे पूरा होता है तो मैं आऊँगा। एक्चुअली वो शब्द उनकी भाषा में, ये ग्रीक भाषा में जो मैंशन है, मैंशन का मतलब महल, तो हमारे लिए बड़े बड़े महल बना रहे हैं। उस शहर का नाम है सियोन। प्रकाशित वाक्य 21 में सियोन शहर का लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, वो डायमंड कितने प्रकार की मोती मणियों से बना, सब लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो ये है कि यीशु का आगमन बिल्कुल पक्का है। वो स्वर्ग का सियोन शहर जो है, जो अलग से कमरा बनाते हैं ना यहूदियों की स्टोरी में, वैसे यीशु ने अलग से एक शहर बनाया करोड़ों करोड़ों अरबों लोगों के लिए। कलीसिया में काफ़ी लोग होंगे, ऐसा नहीं कि एकदम से। आज दुनिया की पॉपुलेशन 8 अरब है, उनमें से अगर 1 अरब हो, आधा अरब हो, कुछ प्रभु को मिला और इससे पहले गुजर गए, तो सब मिला के काफ़ी तो होंगे। हाँ, लेकिन ज़्यादातर लोग नरक की ओर ही जाएंगे। वो तो प्रभु ने खुद ही कहा, नरक की जो रास्ता जो बहुत चौड़ी है करके। हाँ, ये है। और प्रभु ने साफ का मरकुस 13:32 में लिखा है कि वो समय, वो दिन, वो तारीख, वो घड़ी कोई नहीं जानता, मैं केवल पिता जानता, और कोई नहीं। पुत्र को भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो दुल्हा है, दुल्हन के पास एक खबर आता है, वो धीरे धीरे दुल्हा के पास ये खबर आता है, दुल्हन को बताना पड़ता है। तो इसलिए पिता पुत्र ने आपस में सहमति की कि पिता उस बात को अपना पास रखे, पुत्र को भी वो जो आने का टाइमिंग का जो रहस्य जो है वो पुत्र ने भी नहीं लिया, तो क्योंकि वो मनुष्य भी बन गया था इसलिए। और इसलिए तो इस बारे में आप हमेशा चेक करना, आपका नाम स्वर्ग में फिक्स है या यहाँ कुछ भी मिले, कुछ भी करे, या अगर ये यीशु के आगमन पर नहीं जाएंगे तो 2 ग्रुप में, पहले भी मैंने बताया था, वो एक ग्रुप है मसीह में मरे हुए लोग, और अगले 30-40 साल तक और हो सकता है हमारे पीढ़ी भी निकल जाएंगी,
अगर ये 7-8 साल में इन दिनों में कहीं कहीं आ गया, 10 साल में आ गया, तो हो सकता है अपना पीढ़ी भी सेकंड ग्रुप में देंगे। पहला ग्रुप कौन सी? पहला ग्रुप ही मसीह में मरे हुए लोग। इन दोनों का गैप कितना है, पहला ग्रुप और सेकंड ग्रुप के? आधा सेकंड भी नहीं। इसलिए आप ये मत सोचना कि वो लंबा चौड़ा गैप है, नहीं। इस आधा आधा सेकंड के अंदर सब पहुंच जाएंगे, आधा के आधा सेकंड। तो मसीह में मरे हुए उधर लोग पहुंचे, और थोड़ी सी 0.2 सेकंड बोलो, समझ ले इतनी दूरी है बस। क्यों? आंखों की पलक झपक गई, टंग टंग टंग, कितने में 4 काम हो जाएगा। यीशु का आना, पवित्र आत्मा का जो मरे हुए लोगों को नए शरीर के साथ, महिमा के साथ उठा के उनके पास रखना, और जो जिंदा है लोगों को, जो विश्वासी है उनको यूं ही अच्छा बॉडी, ये मट्टी का पुतला को चेंज करके आत्मिक शरीर देकर पहुंचाना, और फिर सब लोग पिता के पास पहुंच जाना। और ये सब में 1 सेकंड भी नहीं लगता, उससे कम समय में सारे काम हो जाएगा। तो प्रभु आपको सहायता करे, समय मिले तो और भी आगे इसके अपन स्टडी करेंगे। परमेश्वर आपको सहायता करे, और आप तैयार रहे, लेकिन गलत विचारों में भ्रमित होकर अभी प्रभु आ गया इस तरह की बातों में न बसे, वचन में बने रहें। खुदा आपको बरकत दे, प्रभु का आशीर्वाद आपके साथ रहे। आमीन।